करते हैं तो अभी हम लोग जो है ना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। इस चैप्टर का पार्ट 2 अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग सारा कुछ देखे थे, जो कैसे कैसे ब्रीदिंग हुआ था, क्या क्या सब था उसमें, सारा कुछ कर लिए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 2 लेक्चर। तो चलिए सिस्टमेटिक में पढ़ा। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ये ब्रीदिंग का क्या क्या सब मैकेनिज्म है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला बात, ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है 2 स्टेज। कितना स्टेज इन्वॉल्व होगा? 2। ओके, कितना स्टेज होगा इन्वॉल्व? 2 स्टेज होगा। फर्स्ट जो है उसका नाम है इंस्पायरेशन। क्या नाम है इसका? इंस्पायरेशन, ठीक है। जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना है, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना। इंस्पायरेशन मतलब क्या हुआ? एयर को अंदर लेना, ठीक है। दूसरा होता है क्या? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है? एयर को बाहर रिलीज करता है। तो आप लोग एक बात पढ़ चुके होंगे, जो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर रिलीज करते हैं। ये जो अंदर जो लिए एटमॉस्फेरिक एयर को, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पायरेशन। और बाहर जो रिलीज किए इसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपायरेशन। क्लियर है यहाँ पे? अब कहा जाता है क्या, जो एयर जो है ना, ये जो मूव करेगा बाहर से जो अंदर की तरफ आएगा, देखिए एटमॉस्फेरिक एयर से जो लंग्स, आप लंग्स में एयर आएगा, तो ये आएगा कैसे? प्रेशर ग्रेडियंट। किसके बेसिस पे? प्रेशर ग्रेडियंट। तो सबसे पहला टर्म आता है प्रेशर ग्रेडियंट है क्या? तो प्रेशर में जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब वही बात कहा जाए तो प्रेशर ग्रेडियंट होता है बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। किसके किसके बीच में? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। तभी जाकर के जो है ना ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये जब लेस देन हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब लंग्स का प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव प्रेशर। कैसा बोलते हैं इसको? निगेटिव। तो आपको समझ में आ गया, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 2 चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंस्पायरेशन, और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया? एयर को अंदर लेना। और एक्सपायरेशन का मतलब क्या बोले? एयर को बाहर रिलीज करना। क्लियर है ना? अब ये कैसे होता है? तो प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है। कैसे होता है ये बात? प्रेशर ग्रेडियंट। अब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है इसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्लियर है? अब कहा जाता है क्या, ये लंग्स के देखिए, अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव प्रेशर। कैसा बोले? नेगेटिव। निगेटिव प्रेशर का मतलब हो गया लंग्स का प्रेशर क्या है? कम है। किसके प्रेशर से? एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे। क्लियर है ना? तो ये प्रेशर निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। कैसा प्रेशर है ये? निगेटिव। क्लियर है? अब कहा जाता है क्या, जो एक्सपायरेशन जो होता है, एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? एयर को बाहर रिलीज करना, ठीक है। तो इसमें हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। देखिए हमारे लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम है, तब ना हाई से लो मूवमेंट होगा, जिसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में लंग्स में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, और बाहर में प्रेशर क्या होगा? कम। तब हाई से लो गैस मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये मूवमेंट करने में मसल जो है ना वो आपको हेल्प करेगा। आपका जो ये रिब्स है, ठीक है, ये जो रिब्स होता है, इस रिब्स के बीच में ये मसल होता है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या होता है? ये रिब्स है ना, रिब्स के बीच का जो मसल है वो इस काम में हेल्प करता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट किसके हेल्प से जनरेट होगा? रिब्स के हेल्प से। किसके हेल्प से? रिब्स के हेल्प से। क्लियर है? किसके हेल्प से? रिब्स के हेल्प से, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, यही इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ये किसका वॉल्यूम बढ़ाता है? थोरेसिक चैम्बर का। अब देखिए थोरेसिक चैम्बर मतलब क्या होगा, ये जो चैम्बर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरेसिक चैम्बर। ये चैम्बर कैसा चैम्बर है? थोरेसिक चैम्बर। तो थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को ये बढ़ाता है या घटाता है? ठीक है, समझ। अब कहा जाता है क्या, जो यहाँ पे 2 टर्म है, एक है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या दिया हुआ है? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब हो गया ऊपर नीचे। क्या हो गया? ऊपर और नीचे की तरफ जो एक्सिस है उसको बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। क्लियर है ना? अब देखिए हम अभी जस्ट बताएंगे जो ये एक्सिस की तरफ किसका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए इससे आगे देखा जाए, और ये जो मूवमेंट होगा इसमें कौन मसल हेल्प करेगा?
तो रिब्स के बीच में जो मसल है ना उसको बोलते हैं इंटरकोस्टियल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल। क्या नाम है उसका? एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल। तो क्लियर हो गया यहाँ तक सारा कुछ? एक बार स्पीड में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो टर्म आए, कितना टर्म? दो। एक का क्या नाम? इंस्पायरेशन, दूसरे का नाम एक्सपायरेशन। फिर टर्म आ गया क्या? ये जो मूवमेंट होता है, इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ? एयर को अंदर आना है, और एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? एयर को बाहर रिलीज करना। ये कैसे होगा? प्रेशर ग्रेडियंट। कैसे होगा? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेशर में डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कहीं पे ज्यादा प्रेशर है, कहीं पे प्रेशर कम है, तो डिफरेंस है ना, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट होता है। ठीक है। अब कहा जाता है क्या जी, इंस्पायरेशन में एयर को जो है ना हमको अंदर लाना है, तो अंदर लाने के लिए लंग्स का प्रेशर कैसा होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तब तो एटमॉस्फेयर से लंग्स में एयर आएगा। तो लंग्स का जो प्रेशर कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? निगेटिव। लेकिन एक्सपायरेशन में एयर को कहाँ रिलीज करना है? बाहर। कहाँ रिलीज करना है? बाहर। लंग्स से बाहर हो जाएगा, निकल। तो अब ये कहा जाता है एक्सपायरेशन में अगर लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा तब ना हाई से लो एटमॉस्फेयर में निकल के जाए, तो ये जो प्रोसेस है इसका हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। क्या होता है? एक्सपायरेशन। और इसमें जो है ना ये प्रेशर जनरेट कैसे होगा? इसमें हेल्प करेगा रिब्स के बीच का जो मसल है, वो हमको हेल्प करेगा। ठीक है। रिब्स के बीच का जो मसल है वो क्या करेगा? ये ग्रेडियंट को जनरेट करता है। अब कहा जाता है क्या, जो डॉट यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब होता है ऊपर और नीचे। ये ऊपर नीचे का जो एक्सिस है, जैसे देखिए एक एक्सिस होता है ऊपर नीचे, इसको हम बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। और एक एक्सिस होता है आगे और पीछे। ठीक है, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल। क्या बोलते हैं उसको? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्लियर है ना? तो देखिए अब हम लोग इससे आगे पढ़ के देखते हैं क्या क्या सब दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहला टर्म ये जो आगे का जो बोन है उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोले उसको? स्टर्नम। ये जो है ना थोरैसिक चैम्बर जो होता है हम लोग का, थोरैसिक चैम्बर जो होता है इसमें डोर्सो वेंट्रल एक्सिस अभी जस्ट बताए थे। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या? ये जो पीछे आगे वाला जो एक्सिस है ये, इसको हम लोग कौन सा एक्सिस बोलते हैं? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है। इंक्रीज करता है ये वॉल्यूम को। ठीक है। और उसके बाद देखिए लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जनरेट हुआ। ठीक है, एक्सपायरेशन। आइए अब इसको जो है ना पूरा समझा देते हैं। सबसे पहला बात सुनिए क्या है। सबसे पहला बात, हम लोग का जो ये थोरैसिक चैम्बर है इसमें क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ इसमें? कॉन्ट्रैक्शन। अगर थोरैसिक चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारा लंग्स किधर शिफ्ट होगा? नीचे। किधर शिफ्ट होगा? नीचे। लंग्स अगर शिफ्ट हुआ नीचे तो उसका वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा। अब प्रेशर अगर घट गया मतलब अंदर लंग्स का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर से एयर आराम से आ जाएगा ना अंदर। इसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पायरेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए इंस्पायरेशन में हमारा ये थोरैसिक चैम्बर, इसमें क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया लंग्स किधर शिफ्ट होगा? नीचे। लंग्स शिफ्ट किया नीचे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटेगा। बोलते नहीं रहे? वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, बोलिए सब लोग। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर अगर घटा तो बाहर हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर है, हाई से लो एयर बाहर से अंदर आसानी से आ जाता है। फिर है दूसरा क्या है? एक्सपायरेशन। क्या है? एक्सपायरेशन। इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था अब ये थोड़ा सा चैम्बर क्या होगा? रिलैक्स। क्या होगा? रिलैक्स। तो ये जैसे ही रिलैक्स हुआ लंग्स किधर शिफ्ट होगा? ऊपर। लंग्स किधर शिफ्ट होगा? ऊपर। जैसे शिफ्ट हुआ उसका वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम है, तो गैस बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपायरेशन। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं जो रिलैक्स हुआ डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। रिड्यूस हो गया उसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम। ठीक है। इंटरनल पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है। आपको पता है हम लोग के पास ये एबिलिटी है जो हम लोग ये सांस लेने का जो स्ट्रेंथ है इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे देखिए ले सकते हैं ना, तो बढ़ा सकते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल। किसके हेल्प से? एब्डोमिनल। हाँ। तो ये कहा जाता है ये स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमिन।
एब्डोमेन का जो मसल है उसको लगा करके हम लोग बढ़ा सकते, पूरा बढ़ाइए एकदम सूझ जाइए, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, कि 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। कितना बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। अगर आपका मन करे तो आप भी एक बार लेकर के चेक कर लीजिए कितना बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। कुछ कुछ तो तुरंत ऐसे नहीं करना है, ठीक है, नॉर्मल सांस लेना 12 से 16 बार, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, ये हम लोग जो चेक करते हैं वो किसके हेल्प से चेक करते हैं, स्पायरोमीटर, किसके हेल्प से, तो ये किससे चेक किया गया, स्पायरोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए, इंस्पायरेशन समझ में आ गया, एक्सपायरेशन समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद उसका नाम है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। क्या नाम है इसका, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। आइए देखते हैं, पूरा एकदम धुआं धुआं करते हैं। इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला बात, जो हम लोग, आपको पता है ना हम लोग कितना बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। और एक बार में हम लोग सांस लेते हैं कितना, 500 ml। कितना एयर जाता है अंदर, 500। तो 12 गुना अगर 500 ml कर देते हैं तो कितना निकल जाएगा, ले 6000, ठीक है। अगर इसको 5 से 16 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8000। तो 6000 से लेकर के 8000 ml तक एयर जाता है पर मिनट हमारे लंग्स में। कितना जाएगा, 6000 से 8000। इसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है नहीं यहाँ तक। फिर है नेक्स्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेटरी। अब देखिए, ये तो नॉर्मल रिस्पायरेशन था। इंस्पायरेटरी का मतलब होता है फोर्स लगा के खींचना, ऐसे एकदम पूरा। देखिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या करना है, पूरा फोर्स लगा के खींचिए, सब लोग खींचे, खींचने चल गया, ठीक है। तो ये कैसा है, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोले इसको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 2500 से 3000 ml तक होता है। कितना होता है, 2500 से 3000 ml। मतलब पूरा एकदम खींचे जा रहा है। सुबह सुबह देखते हैं रामदेव बाबा उठकर पूरा एयर खींच लेते हैं, ठीक है। तो कितना खींचते हैं, 2500 से 3000। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है, एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जो फोर्स लगा के हमको एयर को बाहर निकालना, निकाली थे, जब निकालते थे देखते तुरंत निकल गया, अच्छा ये क्या। तो देखिए, जब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब फोर्स लगा के, देखिए जब फोर्स लगा के निकालते हैं तो कितना भी फोर्स लगाइएगा 1000 से 1100 ml निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा, समझिए। जबकि खींचने के टाइम में हम लोग कितना खींच सकते हैं, 2500 से 3000 ml। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोले इसको, खींचने वाले को बोले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और बाहर निकालने वाले को हम लोग क्या बोले, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोले इसको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक। फिर है इसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। क्या नाम है इसका, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में आपको बता देते हैं, फिर आपको मजा आ जाएगा। फिर आप उसके बाद चिल मारिए आप लोग याद रखिए, ठीक है। देखिए, अब टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोले इसको, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है, सोचो। कहा जाता है आप कितना भी फोर्स लगा के एकदम छोड़िए, पूरा गाड़ी के साइलेंसर की तरह छोड़िए धुआं, फिर भी देखिए आप कितना भी छोड़िए, फिर भी कुछ ना कुछ एयर आपके लंग्स में रहेगा ही रहेगा, समझिएगा। तो दिया हुआ लंग्स में रहेगा आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कितना भी जोर लगा के आप सांस छोड़िए, फिर भी कुछ ना कुछ एयर रहेगा ही रहेगा। कितना रहेगा, 1100 से 1200 ml। कितना रहेगा, 1100 से 1200, ठीक है। अरे कालिया, कितना एयर रहेगा, 1100 से 1200, ठीक है। कालिया कितने आदमी थे, सोले में देखते हैं, सोले में, ठीक है। देखिए, अब टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस, देखिए छोटू पैसा रखने के लिए गया, जाओ रख के। तो देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ गई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो फोर्स लगा करके आप जैसे खींचे,
तो उसको हम बोले थे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसमें अगर टाइडल वॉल्यूम जोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोले इसको? कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस कौन जुड़ेगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिला के क्या कहलाता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या कहलाता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। स्टार्टिंग का जो चार है, जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया और रेसिडुअल वॉल्यूम, चारों को जोड़ देंगे तो उसको हम बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद टर्म आ गया हमारे स्टूडेंट वाइटल कैपेसिटी। इधर देखो, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ना वो खींच सकता है वो भी आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना खींच सकता है वो यहाँ लिखा हुआ। तो इसमें तीन आता है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम मिला के क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। क्या बोले इसको? वाइटल कैपेसिटी। फिर है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मली जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, ऐसे देखिए छोड़िए, उसके बाद लंग्स में जो रहेगा एयर, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो आई होप समझ में आ गया यहाँ तक। समझ में आ ही गया तब इससे आगे क्या ही पढ़ा, पूरा पढ़िए एकदम, चिल मारिए आप लोग, वीडियो को इतना शेयर करिए धुआं धुआं कर दीजिए एकदम। ठीक है, और देखिए कम से कम 10-20 करोड़ पहुंचा दीजिए व्यूज। ठीक है, उससे कम क्या पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।